जो पेड़ है ये हजारों वर्ष पुराना है। हजारों वर्ष पुराना बरगद का पेड़। और इसका महत्व जानने के लिए आप सभी लोग बने रहें। नमस्कार। जैसा आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे आग लगी हुई है और इस लोकेशन पे मैं विज़िट कर चुका हूँ, लेकिन इसका महत्व मुझे नहीं पता था। आज इसी लोकेशन का मैं आप सभी लोगों को महत्व बताने के लिए आया हूँ। और देख सकते हैं एक ये यहाँ पे कुआं भी है, गहराई इसकी इतनी है। और ये बरगद का पेड़, ये पेड़ आप सभी लोग पहचानते होंगे क्योंकि इसको देखे होंगे हमारी वीडियो में। और उस समय टॉपिक दूसरा था, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो आइए बाबा से मिलते हैं और इनसे बात करते हैं। तो आ गए आप सभी लोगों के बीच और इस लोकेशन का महत्व मैं आप सभी लोगों को बाबा जी के द्वारा आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो आइए जानते हैं इस प्यारे से लोकेशन का, इस बरगद के पेड़ का, इस चबूतरे का क्या महत्व है। बाबा जी बताएं आप। ये पेड़ बरगद का जो है बट वृक्ष हजारों साल पहले का है। यहाँ तब बहुत बड़ा घना जंगल था अच्छा। और किसी महर्षि के द्वारा यहाँ तपोस्थली बनाई गई थी। तपोस्थली क्या होती है? तपस्या करने वाला जगह स्थल, तपोस्थली उसको कहते हैं। जी। यहाँ बहुत पहले का कूप है, कूप माने कुआं। कुआं, जिससे पानी निकाल करके यहाँ तर्पण, स्नान, ध्यान, पूजा किया जाता था बट वृक्ष के नीचे। जी। और दक्षिण दिशा में एक बहुत बड़ा बावली थी जिसमें 12 महीना जल रहता था, जिसमें जंगल के जानवर, पशु पक्षी आकर के पानी पीते थे और अपना दिनचर्या जीवन व्यतीत करते थे। नर और जानवर दोनों एक साथ यहाँ आपस में मैत्री का व्यवहार करते थे। जी। इस बरगद का उल्लेख है, ये कम से कम हम लोगों के आने वाली पीढ़ी, हम लोगों से 10 पीढ़ी के लोग भी इसको यही बताते थे कि इसी अवस्था में ये पेड़ था हम लोगों के समय में भी। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पुराना हाँ पेड़ है और अभी के आज के समय में भी 2025 में भी हाँ, ये हरा भरा है। हरा भरा है। और ये जो कूप है, इसको कुआं बोलते हैं जी। ये जिस समय अकबर का राज था, टोडरमल थे, वो भी मापी कराए तो उसमें ये महफूज था। उस समय इसमें पानी था। अच्छा। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ब्रिटिश हुकूमत में लॉर्ड कॉर्नवालिस जब मापी कराए पूरे भूतल का, यहाँ का, जी। तो उसमें भी उनके बंदोबस्त में ये इनारा जो है, मतलब कुआं, जी। कायम है। इससे ही हम लोगों की मापी शुरू होती है, यहीं से मापी शुरू होती है और पूरा क्षेत्रफल निकलता है। इसको एक प्रतीक माना जाता है कि यहीं से मापी होगी तो सब खेत, गांव, घर, नदी, नाला सब मिलेगा और मिलता भी है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट यहाँ से जब खींचा जाता है जरीब, जी। तो मिल जाता है मैप के अनुसार और जमाबंदी खेसरा खतियोनी के अनुसार सब मिलता है। तो इस पेड़ के साथ साथ इस कुएं का भी बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, आज जीर्ण अवस्था में कूप पड़ा हुआ है जिसमें न पानी है न कुछ है। कुछ दिन पहले यहाँ जो है एक व्यक्ति ने थोड़ा ईंट उट डाल करके इसका चबूतरा बनवा दिया, वो भी देखने लायक नहीं है, जीर्ण अवस्था में है। कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है। इस तपोस्थली का जो है जीर्ण उद्धार होना चाहिए।
होगा पापा, अगर अभी नहीं होगा तो हाँ, हम लोग तो हैं ही, हम लोग करने वाले हैं ही। आने वाली पीढ़ी से हमको यही उम्मीद है कि इसकी रक्षा के लिए योगदान लोग करेंगे, अपना सहयोग करेंगे। जी और यही जो है कैथौली गांव का निर्माण यहीं से शुरू होता है, यहीं से प्रारंभ हुआ। प्रारंभ हुआ। हमारे पूर्वज घूमने के लिए आए, जी जिसमें बाबू राय बाबा का नाम आता है। जी ये धंगल राय बाबा के भतीजे थे, ये गणेश राय के लड़के थे, जी जो बहुत ही पुरुषार्थी थे। धंगल राय बाबा तो अपने आप में अद्वितीय थे, लेकिन ये भी जो हैं बहुत ही कर्मनिष्ठ और धर्मात्मा थे। इनके ही नाम पर आज कैथौली जो है अग्रसर हो रही है। इनकी पूजा पाठ ध्यान जप तप इनके यहाँ प्रतिदिन होती है, आरती होती है, भजन वगैरह सब होती है। लेकिन गांव के अंदर इनका स्थान बनाया गया है, जबकि स्थान इनका होना चाहिए यहीं जहाँ हम लोग बैठे हैं, इस बरगद पेड़ के नीचे। क्यों कि जब ये जंगल था, ये पर्यवेक्षक बन करके आए जी कि धरती कहाँ तक महफूज है हम लोगों को रहने के लिए, जोतने के लिए, बोने के लिए, उसमें से फसल उगाने के लिए, जीवोपार्जन करने के लिए। जी तो घूमते फिरते ये जब जंगल था तो इसमें से एक बाय एक नर और मादा बाघ का दिखाई दिया, जिसमें कि बाघ ने इनके ऊपर अटैक किया। तो बाघ को तो इन्होंने मार दिया। सेल्फ डिफेंस में मारना ही पड़ेगा। हाँ, मारना पड़ेगा अपनी आत्मरक्षा के लिए। जी इन्होंने बाघ को तो मार दिया, उसने अटैक किया तो ये भी अटैक किया। इनके हाथ में तलवार थी, जी उससे उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जी लेकिन उसकी मादा जो थी नर बाघिन, जी उसको नारी समझ करके, नारी के ऊपर हथियार नहीं चलाना चाहिए, इन्होंने छोड़ दिया। जी और इसी बट वृक्ष के नीचे वो विश्राम करने लगे। हुआ क्या, अवसर पा करके जब ये सो गए तो बाघिन ने इनके ऊपर अटैक कर दिया सोए हुए दशा में, और इनका प्राण ले लिया। तो स्थान तो इनका यही होना चाहिए, लेकिन गांव के पास इसलिए किया गया, यहाँ थोड़ा आने जाने में दूर है और रास्ता भी नहीं है, जी इसलिए लोगों को मजबूर बन करके यहाँ से मिट्टी ले जा करके गांव के निकट उनकी स्थापना कराई गई, बहुत ही श्रेष्ठ पंडितों के द्वारा। हमारे गांव में आज से नहीं, बहुत पहले से पंडित हैं, रहते हैं, रहेंगे। और कर्म पूजा के बहुत ही विधि विधान से लोग कराते हैं। तो यानी कि बाबू राय बाबा पुराने समय से लेके और जब से उनकी मृत्यु हो गई और आज तक, अभी तक, इस वक्त तक गांव की रक्षा करते रहते हैं। हाँ, गांव की ही नहीं, जो भी अपने अंतर मन से उनको याद करता है, यहाँ नहीं, यदि वो विदेश में है, लंदन भी है, तो उनको पहुंचते देर नहीं लगती है और वहां जाकर के उसकी मदद करते हैं। इतने वो तेजस्वी हैं, मन के समान तेज चलने वाले हैं, जहां याद करो वहां पहुंच जाएंगे। हमारे गांव का इतिहास है। जी हाँ, किसी भी वर्ग के कास्ट के लोग उनको पूजते हैं और ध्यान करते हैं और सबका रक्षा करते हैं। वो किसी व्यक्ति विशेष का वो नहीं है, सबके हैं, जीव जंतु से लेकर हाँ, मनुष्य प्राणी तक सबका। सबका। अब इसके आगे तो हम कहते रहेंगे तो दिन भर कहेंगे, रात भर कहेंगे, उनकी प्रशंसा तो हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन थोड़ी सी कुछ और चीजें बताइए आप, हाँ, जो हम लोगों को या हम जैसे युवा पीढ़ी को नहीं पता है और पता होने की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, जब आस्था होगी आप लोगों की, पढ़ाई में रुचि आप लोगों की होनी चाहिए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ बाह्य क्षेत्र में भी आप लोगों को देखना जरूरी है। क्यों? आप लोग आजू बाजू
बुजुर्गों से संपर्क करेंगे तो याद ताज़ा करेंगे। जी बीती हुई बात आप लोग समझ पाओगे कि हम किस परिवार से हैं, हमारा परिवार कैसा है, हैं? हम कर्मशील हैं। तो आप यदि अपने परिवार का ही केवल इतिहास समझ जाएंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। जी परिवार को ही कोई समझता नहीं है। हम किस परिवार से हैं, हमारा परिवार क्या है, हमारा परिवार कितना शिक्षा के मामले में, खेती के मामले में कितना अग्रसर है, अब उसी से आप सीखिए। अपने घर परिवार से ही तो सीखना है। जी पहली गुरु माता होती है, उसके बाद पिता होता है। तो आप को भगवान ने ये इच्छा प्रकट किया है कि माता से सीख मिली है कि आप ये करो, अच्छी बात है। पिता से सीख मिली है, बुजुर्ग बाबा से आपको सीख मिली है, तो ये अच्छी बात है, होना चाहिए। आजू बाजू के गांव जो हैं वो आपका सहयोगी हैं। जी हाँ, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, कर्म का फल हमेशा कर्म का मिलता फल हमेशा मिलेगा। जो करोगे वही तो बांटोगे, है। जी हैं? हाँ जी, हाँ जी। जो करोगे उसी को बांटोगे और वही मिलेगा। तो यही तो है, क्या हम कहें। तो आप सभी लोगों से भी निवेदन है, अपने माता पिता के साथ साथ बुजुर्गों का भी ध्यान रखा करें और उनके साथ बैठा करें, मिला करें, बातचीत किया करें, ताकि उनके आप संरक्षण में रहें। तो आपको जितने भी उनके द्वारा मिलने वाला ज्ञान या फिर उनका एक्सपीरियंस जितना भी है, वो चीज़ें आपको आप सभी मिलेगा। लोगों को शेयर अगर वो करते हैं, तो उसमें आप खुद में ही, अपने आप में ही सुधार कर सकते हैं, बढ़ोतरी कर सकते हैं हाँ। और विकास कर सकते हैं। हम्म। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक बार फिर किसी दूसरे टॉपिक पे, किसी खास टॉपिक पे बाबा जी के साथ। इस कुएं का रहस्य अभी आप सभी लोगों ने जाना कि ये मुगलों शासन के समय से ही है और बहुत ही ज़्यादा प्राचीन ये कुआं है, बहुत ही ज़्यादा पुराना कुआं है। और साथ में ये बरगद का पेड़।